सभी मित्रों को नमस्ते। निष्ठा 2.0 प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 स्कूल शैक्षिक प्रक्रियाओं में जेंडर समन्वय पर मेरे विचार इस तरह से है। हम इस मॉड्यूल के द्वारा पता चला है कि इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य जेंडर और जेंडर संबंधों पर एक दृष्टिकोण बनाने में मदद करना और स्कूल के माहौल को जेंडर समावेशी बनाना और हमें शैक्षणिक प्रक्रिया में सकारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए तैयार करना है। किशोरावस्था के बच्चों के साथ हिल मिलकर रहने वाले शिक्षक को पता है कि ये सोपान बच्चों के लिए एक निर्णायक व प्रमुख सोपान है। इस स्तर पर किशोर अपनी लैंगिक पहचान को स्वीकार करते हैं और उससे निपटते हैं। इस पाठ्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लैंगिक रूप से उत्तरदायी बनाने में हमारी भूमिका है। हम अनुसरण करने वाले शिक्षण अधिगम में जेंडर भेदभाव रहा होगा, कई बार ऐसा महसूस नहीं हो सकता है। यह पाठ्यक्रम स्कूली शैक्षिक प्रक्रियाओं में लैंगिक चिंताओं और विचारों को एकीकृत करने के लिए केवल शिक्षकों को ही एकमात्र जिम्मेदारी नहीं देता, स्कूल के माहौल में लैंगिक मुख्यधारा को सुनिश्चित करने में पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी के भूमिका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। औपचारिक पाठ्यक्रम मोटे तौर पर स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी आवश्यक और प्रासंगिक ज्ञान को शामिल करती है। हालांकि स्कूल ऐसे तत्व है जो प्रणाली में अनौपचारिक रूप से पढ़ाए जाते हैं और इन्हें मौन पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी उन अभिरुचियों और विचारों को अनुसरण करता है जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता है। हिंदी भाषा सीखने के लिए माहौल बनाने के लिए हमें कई शिक्षण विधियों और मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों का अपनी क्षमताओं में विश्वास, उन्हें विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बच्चों को बाहरी दुनिया के साथ साथ स्कूल में साक्षरता कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बुनियादी भाषा कौशल का उपयोग किए बिना सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के अनुरूप पारंपरिक मॉडलों का उपयोग किया जाना चाहिए और महिलाओं के योगदान पर जोर देने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। स्कूल के वातावरण कक्षाओं में लड़कियां और लड़के तृतीय लिंगी छात्रों के रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिए और भयमुक्त वातावरण भाग लेना है और सामाजिक रूप से निर्धारित मानदंडों और दृष्टिकोण से विवश नहीं होना है। मित्रों, समग्र रूप से सभी लिंगों के बीच समानता एक मौलिक अधिकार है और शिक्षण और सीखने के सभी प्रकार के भेदभाव और पूर्वग्रह को समाप्त करके शिक्षा को लिंग समावेशी बनाना आवश्यक है। स्कूल शैक्षिक प्रक्रिया में प्रत्येक लिंग का बेहतर लक्षण वर्णन पहचानना और पोषण करना सर्वोपरि हो जाता है ताकि वे भविष्य में बदलाव के प्रतिनिधि बन सके। यही हमारी आशा है। जय हिंद, धन्यवाद।